लड़का जब शीशे के पास हाथ ले गया तो उसने डर के मारे पाया कि उसका हाथ शीशे के अंदर चला गया, जैसे किसी रहस्यमयी जगह में प्रवेश कर गया हो। पास खड़ा उसका दोस्त भी तुरंत कोशिश करने लगा और वह भी उस रहस्यमयी जगह की जमीन को छू पाया। शीशे का राज जानने के लिए समझदार काले ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की और अंदर गया। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी तो पाया कि शीशे के अंदर का कमरा असल वाले कमरे जैसा ही है। तभी जेन खुद को रोक न पाया और शीशे में कूद गया। शीशा चमका और वह शीशे की दुनिया में पहुंच गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसने हंसी ठिठोली की आवाजें सुनी। वह धीरे से दीवार के सहारे बढ़ा और जो देखा उससे हैरान रह गया। उसने पाया कि वह खुद और उसके दोस्त आंगन में बारबेक्यू कर रहे हैं। उसने तुरंत मोबाइल से रिकॉर्ड किया और डर के मारे शीशे से बाहर भाग आया। दोस्तों ने उसकी बात सुनी और हैरान रह गए। राज जानने के लिए उन्होंने समय का अंतर निकालने की कोशिश की। बाहर जहां 10 सेकंड गुजरे थे वहीं शीशे के अंदर आधा घंटा बीत चुका था। हिसाब लगाने पर पता चला कि दोनों ओर के समय का अंतर 180 गुना है। जेन फिर से अंदर गया। छोटा भाई भी पीछे पीछे गया, लेकिन बस एक झपकी में ही जेन गायब हो गया। खाली कमरे को देख छोटा भाई लौट आया। तभी जेन भी वापस आया। जब वे दोनों हाथ पकड़कर अंदर गए तो एक ही समय पर एक ही जगह पहुंच गए। इससे साबित हुआ कि शीशे के अंदर अनगिनत समय और जगहें हैं। उन्होंने खोज निकाला कि अगर शीशे को सीधा कर दिया जाए तो वह तुरंत साधारण शीशा बन जाएगा। इतने शक्तिशाली यंत्र से उन्होंने सबसे पहले काम में ढांसू बनने का सोचा। उन्होंने शीशे की दुनिया में महीनों मेहनत की और बाहर सिर्फ कुछ घंटे गुजरे। फिर वे ढेरों नतीजे ले आए और सबको चौंका दिया। बाद में उन्हें समझ आया कि जब उनके पास समय यात्रा जैसी चीज है तो अब आम नौकरी की क्या जरूरत। उन्होंने चोरी छिपे लोगों के बटुए उठाने शुरू किए, मॉल से हर चीज खरीदी, पैसा बहाया और देखते देखते गरीब से अमीर बन गए। अब उनके लिए खर्च करना ही सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। जेन और छोटा भाई गॉड फादर की तरह सजने लगे और मजाक मजाक में धमाका करने की कोशिश की, लेकिन धमाका न हुआ और जलते नोट तितलियों की तरह उड़ने लगे। फिर उन्होंने शूटिंग गेम खेला और एक पुरानी फिल्म की रील देखी जिसमें उनका पसंदीदा एक्टर था, जबकि असल में उसने वह फिल्म कभी नहीं की थी। उन्हें समझ आया कि यह शीशे की दुनिया सिर्फ अलग समय नहीं बल्कि एक समानांतर ब्रह्मांड है। छोटा भाई समझ गया कि असली खजाना यहाँ की टेक्नोलॉजी है। उसने ढेरों नए आविष्कार लाकर असल दुनिया में नाम कमाया और न्यू एज का एडिसन कहलाया। छोटी बहन यहाँ के आर्टिस्ट से पेंटिंग सीखकर मशहूर पेंटर बन गई और काला दोस्त हर समय अलग अलग शीशों में जाकर अपने उस पिता को ढूंढता रहा जिसने असल दुनिया में आत्महत्या कर ली थी। आखिरकार उसे एक दुनिया मिली जहाँ उसके पिता ने आत्महत्या की बजाय आत्मसमर्पण किया था। जेल में पिता से मिलकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। वहीं दूसरी ओर जेन हर रोज अपने भाई के साथ वक्त बिताने में लगा।